हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज हम इकाई 9 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी निबंध का टॉपिक लगा हुआ है। आज हम मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का जीवन वृत्त को देखेंगे, यानी इसका जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान के हजारा जिला के मुख्य नगर एबटाबाद के समीप सलहद गांव में हुआ था। पूर्ण सिंह के पूर्वज जिला रावलपिंडी के कटुहा तहसील के छोटे से गांव डेरा खलासा के रहने वाले थे, जो बाद में सलहद में आकर बस गए। चलिए अब हम मजदूरी और प्रेम निबंध को विस्तार से देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक ने ललित निबंध मजदूरी और प्रेम की रचना सितंबर 1912 ईस्वी में की तथा इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। यह उनका 5वां निबंध है। मजदूरी और प्रेम पूर्ण सिंह का उच्च कोटि का भावात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने शारीरिक श्रम को ही सच्ची तपस्या तथा कृषक, माली, गडरिया आदि श्रमिकों को श्रेष्ठ और सर्वप्रथम विभूति बताया है। लेखक की मान्यता है कि सच्चा आस्तिक वही है जो मजदूरों से प्रेम करता है। लेखक दार्शनिक, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश से मजदूर को श्रेष्ठ बताता है। मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षकों में विभक्त है, जो इस प्रकार है। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। तीसरा, प्रेम मजदूरी। पाँचवा, मजदूरी और कला। छठा, मजदूरी और फकीरी। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। चौथा, प्रेम मजदूरी। पाँचवा, मजदूरी और कला। छठा, मजदूरी और फकीरी। मित्रों, परीक्षाओं में इनका सीरियल से क्रम पूछ लेता है, इसलिए सीरियल से इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। सातवां, समाज का पालन करने वाली दूध की धार। और आठवां, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। लेखक ने हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को स्वभाव से साधु बताया। हल चलाने वाले के शरीर को हवन और उसके खेत को हवनशाला बताया गया है। लेखक ने चावल के लंबे सफ़ेद दानों का हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, गेहूं के लाल लाल दाने की अग्नि की चिंगारियां, अनार के फूल और फल को माली के रुधिर रूप में देखा है। पूर्ण सिंह इस निबंध में किसान को ब्रह्मा के समान तथा खेती को उसका ईश्वरीय प्रेम का केंद्र माना है। लेखक ने पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली किसान की विशेषता इस तरह बताई है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ, गौवे का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। निबंध में गडरिया के बारे में लेखक कहता है कि इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा हैं। निबंध में गडरिया के 2 कन्या की चर्चा इस रूप में की गई है। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह अर्चय के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। निबंध में मजदूर की मजदूरी उपशीर्षक में जल्दसाज के
दिलशाद को लेखक ने आमरण मित्र बताया है। साथ ही उसके जिल्द किए पुस्तक को हाथ में लेते ही लेखक को रोज अपने अंतःकरण में भरत मिलाप का समाज सा अनुभव होता है। एक अनाथ विधवा के द्वारा सिले गई कमीज को लेखक शरीर नहीं आत्मा का वस्त्र मानते हैं और इसे पहनना तीर्थ यात्रा। लेखक निबंध के उपशीर्षक प्रेम मजदूरी में हाथों से बने हुए कामों को प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध पाते हैं। लेखक यंत्रों से बने फोटो को निर्जीव बताते हैं और हाथ से बनी हुई तस्वीर को में चित्रकार की आत्मा का दर्शन पाते हैं। निबंध में हाथ और यंत्र से बने चित्र के बारे में लेखक का कहना उनमें यंत्र में और हाथ में चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। पूर्ण सिंह ने मजदूरी की कला उपशीर्षक में कर्म की महत्ता का गुणगान किया। साथ ही अंधविश्वासों पर से पर्दा हटाया है, जैसे ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और पुस्तकों में न कर आत्मा में दर्शन की बात कहा है। निबंध में मजदूरी और फकीरी उपशीर्षक में लेखक ने मजदूरी और फकीरी को मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक माना। लेखक मजदूरी को जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम मानते हुए कहते हैं, जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रशंसापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मुख पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। निबंध के उपशीर्षक समाज का पालन करने वाले दूध की धार की शुरुआत गुरु नानक यात्रा के दौरान लालो नामक बढ़ई के यहाँ ठहरने से होता है। इसी गांव में भागो नामक मालदार रईस भी रहता था। गुरु नानक देव मालदार भागो का स्वादिष्ट भोजन अस्वीकार कर लालो के यहाँ की मोटी रोटी खाना पसंद करते हैं। भागों के जिद करने पर गुरु नानक देव उसके यहाँ का हलवा पूरी मंगवाते हैं तथा एक हाथ से लालो की रोटी और दूसरे से भागों के व्यंजन को दबाते हैं। लालो की रोटी से दूध का धार और भागों की रोटी से लहू खून की धारा टपकती है। वस्तुतः खून की धारा मजदूरों का शोषण करने वाले समाज के शोषक वर्ग के प्रतीक के रूप में आया है। मजदूरी और प्रेम निबंध का अंतिम उपशीर्षक पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श में लेखक ने पश्चिमी सभ्यता के बदलते स्वरूप की चर्चा की है। लेखक के अनुसार पश्चिमी सभ्यता में अब कलों की पूजा छोड़कर लोग मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बनाने लगे। एक आदर्श को दर्शाने वाले वहाँ के देवता रास्किन और टॉल्स्टॉय आदि हैं। लेखक निबंध के इस उपशीर्षक में भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों यंत्रों से काम लेना उचित नहीं मानते हैं। ऐसा करने से दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। सरदार पूर्ण सिंह निबंध का अंत इस आशावादी पंक्ति से करते हैं, आओ आदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाले हाथ में ले मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उससे प्याले बनावें। फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रख आवे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम अमृत पान करें। समझता कहा जा सकता है कि सरदार पूर्ण सिंह अपने इस निबंध मजदूरी और प्रेम में श्रम और श्रमिकों की महत्ता पर बल दिया है। हाँ, अपनी आध्यात्मिक सोच के कारण श्रम को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बतलाते हैं। महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। प्रकृति की मंदबंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उनके
हृदय का प्रेम, मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए प्रेम आवश्यक है। मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उसमें मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। सूर्य तो सदा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। हे रित आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। मित्रों, इस टॉपिक से जितना भी महत्वपूर्ण कथन था वह सभी समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुबेर नाथ राय का निबंध लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।